आज हम करने वाले हैं एडवांस मैथ्स का सर्कल चैप्टर का रिवीजन, जिसमें आपको प्री में तो 2 से 4 नंबर पक्के और मेंस में 3 से 6 नंबर अपने पक्के कर लेने हैं। तो बिना कुछ देरी किए हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हो सर्कल चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, तो इसमें हम सब पहले एक सर्कल बनाएंगे। उसमें हमने अगर एक केंद्र बना दिया, केंद्र से हमने एक लाइन खींच दी परिधि पर और केंद्र का नाम दे दिया हमने O और परिधि यहाँ लिख लिया हमने परिधि। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा R। तो सेंटर से डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा R, मतलब रेडियस त्रिज्या। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा केंद्र। ये बेसिक सा सबको पता है। मैं दूसरा बता दूं आपको। जैसे एक सर्कल बनाया हमने, ठीक है, एक सर्कल बनाया और ये हमने बना दिया यहाँ पर एक केंद्र। अब सबसे पहले हम इस पे से एक लाइन खींचेंगे। ये हो गई हमारी एक लाइन और इसका नाम दे दिया हमने P और इसका नाम दे दिया हमने A। ठीक है, तो PA हमारा क्या हो जाएगा, PA हमारा हो जाएगा टेंजेंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, स्पर्श रेखा। अगर हम एक लाइन ऐसे खींच के P पर मिला देंगे और इसको हमने नाम दे देंगे B और यहाँ पर जो सर्कल को काट रही है C, तो इसको हम क्या कहेंगे PCB। ये हमारी हो जाएगी सीकेंट या इंटरसेक्शन लाइन, इंटरसेक्शन लाइन, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, छेदक रेखा। ठीक है, अगर हम एक लाइन केंद्र से खींच दें या सेंटर से, तो उसको हम नाम दे देते हैं E यहाँ पर और इसको D। ये केंद्र हमारा हो जाएगा O। तो E और D को क्या कहेंगे हम, E और D हो जाएगा हमारा डायामीटर या व्यास। ठीक है, अगर हम सर्कल के कहीं से भी एक लाइन खींच देते हैं और उसको नाम दे देते हैं हम F और G, F और G, तो FG को क्या कहेंगे हम सब, कॉर्ड। हिंदी में जिसे क्या कहते हैं हम सब, जीवा। ये हमारी क्या हो जाएगी, जीवा। तो एक सर्कल में मैंने आपको सब चीज बता दी है, किसको क्या नाम, किसका क्या नाम है। तो आगे बढ़ेंगे, पेज ऐड किया हमने। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी, हम बनाएंगे एक सर्कल। एक सर्कल बनाने के बाद हमने खींची एक कोड, एक मिनट, ये हो जाएगी हमारी कोड। इसको हमने नाम दे दिया A और इसको हमने नाम दे दिया B। तो अगर हम ये जो एक लाइन है ऊपर की, इसको हम क्या कहेंगे, आर्क, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये भी क्या हो जाएगी हमारी, आर्क। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, चाप। हमने इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया हमने Q। तो देखो, जो ये अंदर वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो हमारा क्या हो जाएगा, APB। इसको हम कहेंगे मेजर आर्क, मेजर आर्क, जो क्या हो जाएगा हमारा, दीर्घ चाप। ठीक है, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा AQB, हमारा माइनर आर्क। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे हम, लघु चाप। हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर साथ चलेंगे ताकि सबको समझ में आए। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। हम बताएंगे यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन सेगमेंट
मतलब कि वृत्तखंड, और सेक्टर, सेक्टर मतलब त्रिज्या खंड। कई लोगों को पता नहीं होता, लेकिन इसका डिफरेंस आज क्लियर कर देते हैं हम। एक सर्कल बनाया हमने, ठीक है, इसमें हमने बनाया केंद्र। केंद्र से अगर हम दो लाइन परिधि की तरफ खींच दें, एक मिनट, परिधि की तरफ हमने दो लाइन खींच दी, केंद्र का नाम दे दिया हमने O, और इसका नाम दे दिया हमने A, और ये हो जाएगा B। ये हमारा रेडियस, ये हमारा रेडियस, और ये हो जाता है एंगल सेक्टर का। तो जो ये बनेगा हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर। ये होता है हमारा सेक्टर, मतलब कि त्रिज्यखंड, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा त्रिज्यखंड। अब हमने बनाया एक और सर्कल, ये हो गया सर्कल। हमने बनाया केंद्र O, यहाँ से भी हमने दो लाइन खींची, और यहाँ से ही हमने रेडियस को खींच दिया। यहाँ लिखा R, यहाँ लिखा R। हमने अगर रेडियस को मिला दिया तो नीचे का जो ये वाला हाईलाइटेड एरिया और ये वाला, ये हमारे हो जाएंगे सेगमेंट, मतलब कि वृत्तखंड। ये हो जाएगा हमारा मेजर, मेजर सेगमेंट, और ये हो जाएगा हमारा माइनर सेगमेंट। ये याद कर लेंगे, एग्जाम में इम्पोर्टेंट है ये। सेगमेंट बता दिया और त्रिज्याखंड बता दिया, इसमें क्या अंतर होता है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट थ्योरम की तरफ। हम बनाएंगे यहाँ पर एक सर्कल, और हमने इसमें बना दी एक कोड। ये बना दी हमने एक, वेट, ये हमने बना दी एक कोड AB। ये इम्पोर्टेंट वाली प्रॉपर्टी है, इसको याद कर लेंगे एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमने परिधि पर एक लाइन खींची और एक यहाँ से लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये मिला जहाँ पर, वो हो गया C। अब हमने बना दिया एक केंद्र O, ठीक है। कोड से हमने इनको भी मिला दिया। तो कोड से मिलाने के बाद क्या बन गया, ये तो हमारा प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारी। अगर परिधि पे बना कोण केंद्र पे बना कोण का आधा होता है, ये हमें याद करना है। ये थ्योरम मोस्ट एग्जामों में आती ही आती है। एक थ्योरम ये हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे, एक सर्कल बनाएंगे पहले। हमने सर्कल बना लिया, यहाँ एक कोड बना दी जल्दी से, और यहाँ लिख दिया हमने AB। सेम कोड से अगर हम एंगल बनाते हैं, जैसे ये बना दी हमने, ये हो गया हमारा D, और ये हो जाएगा हमारा C, ये हो गया हमारा C। अगर सेम कोड से ही हम एंगल बनाते हैं, जैसे ये हो गया थीटा, तो ये भी हो जाएगा हमारा थीटा, ठीक है, सेम रहेगा। क्योंकि एंगल जो हमारा C है बराबर एंगल D, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम एक सर्कल बनाएंगे, फिर से एक कोड बनाई हमने, यहाँ लिख दिया हमने A, और यहाँ लिख दिया हमने B। अगर हम कोड से परिधि पर बनाएंगे एक एंगल, ये हो जाएगा, हमने दे दिया इसको C, और ये हमने इसको दे दिया नाम D, इस वाले साइड को नाम दे दिया हमने D। तो यहाँ का जो एंगल होगा अगर थीटा, तो यहाँ का एंगल हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये बन जाएगा हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेटरल, इसको कहते हैं हम हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, पहले जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है हम उनको कंप्लीट कर लें, ठीक है। अगर हम एक सर्कल बनाते हैं और हमने बना दी डायामीटर,
जिसका नाम दे दिया हमने ए, ये हो जाएगा ओ और ये बी। अगर हम डायामीटर से कोई लाइन कहाँ स्पर्श कर रहे हैं, परिधि पर, तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री ऑलवेज। कितना? 90 डिग्री ऑलवेज। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे इसे भी। चाहे कहीं भी बना लो आप, चाहे इस साइड बना लो अपोजिट में भी, तो ये क्या बनेगा? 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है। एक थ्योरम और, एक सर्कल बनाया हमने, ये सर्कल, और हमने बना दिए सीकेंट, जो बाहर जाके कहाँ मिल रहे हैं? पी पर। ये हमने बना पी, ये हो जाएगा हमारा बी ए बी सी डी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिमिलैरिटी लगेगी, जैसे हमने इसको बनाया ए, इसको हमने मिला दिया और इसको भी हमने क्या करा? मिला दिया। अगर यहाँ पर एंगल अल्फा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? एंगल अल्फा। ये वाला एंगल भी हो जाएगा अल्फा। और अगर हमने ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। क्योंकि सिमिलैरिटी हम किस में लगाएंगे? पी बी डी सिमिलर हो जाएगा हमारा पी सी ए के। ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे? देखो पी बी बट्टे में पी सी बराबर बी डी बट्टे में ए सी, इक्वल किसके? पी डी बट्टे में ए पी। तो देखो अगर हम इसको और इसको इक्वल कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? पी ए इंटू में पी बी इक्वल पी सी इंटू में पी डी। सभी एग्जामों में काम आने वाला प्रॉपर्टी, ये आपको कहीं भी एग्जाम में मिल सकता है, इसे याद कर लेंगे और 2 नंबर अपने यहाँ से पक्के कर लेंगे। और नेक्स्ट थ्योरम इसी के बेस पर होती है, एक जो मोस्ट एग्जामों में आती है। जैसे हमने बनाया एक सर्कल, ठीक है। अगर कोई भी मतलब कोड हो या कहीं से भी मिल रही हो, 2 कोड एक सर्कल में हम मिला देते हैं। ठीक है। ये इसको माना हमने ओ, और यहाँ लिख दिया हमने ए, यहाँ लिख दिया बी, यहाँ लिख दिया सी और यहाँ लिख दिया हमने डी। ठीक है। इसको हमने मिला दिया इससे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। तो देखो मैं एक चीज बता चुका हूँ, अगर एक कोड से ही एंगल बनाते हैं सेम जगह पर, तो ये जैसे ये अल्फा तो ये भी अल्फा। ठीक है। ये अगर थीटा तो ये भी थीटा। तो इसमें सिमिलैरिटी कहाँ लगेगी? देखो बी, ये और ये एंगल बराबर। ठीक है। बी ओ डी सिमिलर किसके हो जाएगा? एंगल, सॉरी, इक्वल हो जाएगा सी ओ ए। ये सिमिलर हो गए तो हमारा क्या हो जाएगा? ओ डी हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, ओ ए इक्वल किसके हो जाएगा? ओ बी बट्टे में ओ सी के। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी निकल के आएगी हमारी, ए ओ इंटू में ओ बी इक्वल ओ सी इंटू में ओ डी। ये वाली प्रॉपर्टी निकल के आती है। ये क्वेश्चन इससे बनते हैं बहुत ज़्यादा और एसएससी में तो पूछे ही जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हमने, एक सर्कल बनाएंगे। पहले तो सर्कल बनाया, अगर सर्कल से हम एक सीकेंट बनाते हैं और एक स्पर्श रेखा हमने इस पे से डाल दी, और ये जहाँ मिल रहे हैं उसको बोल दिया हमने P, और ये बिंदु जहाँ से कट रहा है A, और ये वाला बिंदु लास्ट में B, और ये हमने बोल दिया T। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, PT स्क्वायर इक्वल PA इंटू में PB। मोस्टली एग्जामों में बच्चे मिस्टेक्स कहाँ करते हैं, जो ये PA और PB, जो PB है ना, इसको लोग कैसे ले लेते हैं? PA और AB। ये नहीं करना हमें, PA इंटू में PB पूरा लेना है सेकंड टाइम हमें इंटू में करके। तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसे याद कर लेंगे, एग्जाम में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी इससे। नेक्स्ट थ्योरम करेंगे अब।
इम्पोर्टेंट सभी एग्जामों के लिए। एक सर्कल बनाया और सर्कल से हमने क्या कर दिया, एक टेंजेंट ये डाली, स्पर्श रेखा, और एक ये स्पर्श रेखा हमने डाली, ये स्पर्श रेखा मिली P पर। ठीक है, इस स्पर्श रेखा को यहाँ पर A नाम दे दिया, यहाँ पर B, हमने बना दिया सेंटर O। ठीक है, अगर हम स्पर्श रेखा को सेंटर से मिला दें, ये मिला दिया। एक थ्योरी कहती है सर्कल बनाकर अगर हम सेंटर से रेडियस को स्पर्श रेखा पर टच करा दें तो ऑलवेज एंगल किसका बनेगा, 90 डिग्री का। ये रेडियस है, ये स्पर्श रेखा क्या है, हमारी स्पर्श रेखा, इससे हमेशा एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ये हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है हमारा 90 डिग्री, यहाँ भी क्या बनेगा 90 डिग्री। अगर हम ए और बी पॉइंट को मिला दें, ये हमने मिला दिया। ठीक है, ये सिमिलर, ऑलवेज सिमिलर होंगी। दो स्पर्श रेखा एक सर्कल से किसी बिंदु पर मिल रही हैं तो वो सिमिलर होती हैं, ये याद रखना है। और जो बाहर, अगर क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि एक सर्कल से बाहरी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा, कितनी स्पर्श रेखा मिल सकती हैं जो बाहरी बिंदु पर किसी पॉइंट पर काट रही हैं, तो वो हमेशा क्या होगा, टू मैक्सिमम लिख लो उसे, टू मैक्सिमम, टू मैक्सिमम टेंजेंट्स। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है CGL के, तो छोड़ना नहीं है, इसे याद कर लेना है। तो देखो, अगर यहाँ पर मैंने माना एंगल थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा। और अगर यहाँ पर एंगल x है तो यहाँ भी एंगल x होगा, सिमिलर। ठीक है, और हमारा x बराबर क्या होता है, ये भी याद कर लेंगे, x बराबर होता है हमारा θ/2। तो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा इससे क्वेश्चन, तो डायरेक्ट इसका आधा करके यहाँ x की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। ठीक है, ये हमारा इक्वल रेडियस, ये भी रेडियस। ये थ्योरी एक याद कर लेनी है, एग्जाम में आती ही है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरी मतलब यहाँ पर हमने बनाया है एक सर्कल, सर्कल से हमने बनाई स्पर्श रेखाएं, ये बनाई हमने स्पर्श रेखा एक, और एक स्पर्श रेखा ये हमने बना दी, और एक स्पर्श रेखा ये हमने बना दी। ठीक है, तो ये हमने बोल दिया A, पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जैसे इसकी लेंथ पूछ लेते हैं हमसे, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, इसकी लेंथ y, y, इसकी लेंथ z, z, और इसकी लेंथ x, x, सॉरी x, x नहीं, यहाँ लिख देते हैं अल्फा, अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी लेंथ बराबर हो जाती है। अब नेक्स्ट थ्योरी करेंगे, यहाँ लिखा हमने नेक्स्ट थ्योरी के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाली भी एग्जाम में आएगी तो आप डायरेक्ट करना इसे। हम बनाएंगे एक सर्कल, वेट, हम बनाएंगे यहाँ पर एक सर्कल, सर्कल यहाँ से हमने बनाया एक स्पर्श रेखा सर्कल पे। ठीक है, उसके बाद एक स्पर्श रेखा हमने बना दी यहाँ से ऐसे, और एक स्पर्श रेखा यहाँ से बना दी ऐसे। तो इसको तो हमने नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दिया हमने R। ये हो जाएगा पॉइंट हमारा M, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा A, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा B, और ये मिलने वाला पॉइंट P। तो देखो, ये लाइन, कलर चेंज कर लेते हैं, ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो जाएगी, ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमसे पूछता क्या है मेनली एग्जाम में, कि PQR जो हमारा ट्रायंगल PQR है, इसका परिमाप,
ट्रायंगल पी क्यू आर का परिमाप, पेरीमीटर मतलब, पूछ लेता है, तो हमें क्या करना है एग्जाम में, 2PA इक्वल टू PB। अगर हम 2PA अगर इंटू 2PA और इंटू 2PB कर देते हैं, मतलब इसकी लेंथ एग्जाम में दे रखेगा, तो PQR जो ट्रायंगल है हम इसका डायरेक्ट परिमाप निकाल सकते हैं। ये एग्जाम में आता है, ऐसे मोस्टली एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करेंगे थ्योरी हमारी होगी, लिखेंगे यहाँ पे टाइटल लिख लेंगे सभी, एकांतर परमेय खंड, खंड परमेय, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी को पता है। तो जैसे हमने बनाया एक सर्कल हमेशा की तरह, और इसमें हमने बना दिया एक ट्रायंगल कोड से मिलाकर, ठीक है, ये बना दिया हमने एक ट्रायंगल, इसका नाम दे दिया हमने A, इसको बोल दिया B और इसको बोल दिया C। अगर हमने बाहर से इस पॉइंट C पर एक स्पर्श रेखा डाल दी, ये हमारा अगर एंगल थीटा होगा और ये हमारा एंगल अगर अल्फा होगा, तो देखो यहाँ पर जो इसका अपोजिट हो जाएगा ना, ये तो अल्फा एंगल हो जाएगा और इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा एंगल थीटा, और इसका नाम होगा DE, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसमें हमारा एंगल BAC इक्वल एंगल BCD के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पे आएंगे, जो काफी बच्चों को याद नहीं रहती है, इसकी पहले लिखवा देते हैं थ्योरी क्या है। हम लिखेंगे यदि वृत्त वृत्त की यदि वृत्त की जीवाएं AB व CD वृत्त के अंदर P पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो बिंदु क्या होगा P पर, तो बिंदु P पर बना कोण बताना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए हम बनाएंगे सर्कल, ये हमने बना लिया एक सर्कल बनाने के बाद हमने दो जीवाएं बना ली जो एक दूसरे को काट रही हैं, किस पर, बिंदु P पर, ये हमारा बिंदु P हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल हमने इन कोड को नाम दे दिया AB, ये C और D। अगर हम एक केंद्र, सर्कल का केंद्र बना लिया एक O, जिसे कहते हैं पॉइंट C को और पॉइंट B को हमने मिला दिया केंद्र से, ठीक है, केंद्र से मिला दिया हमने, और पॉइंट A को और पॉइंट अलग कलर से मिलाते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ये हमने अलग कलर किया। अगर हमने पॉइंट D को O पर और पॉइंट A को O पर मिलाया, तो देखो यहाँ पर एंगल बनेगा हमारा Y, यहाँ पर बनेगा X, और हमें एग्जाम में ये X और Y मिलेंगे, तो हम इससे हम निकालेंगे, देखो 1/2 एंगल X प्लस एंगल Y का योग का हाफ हमारा क्या बन जाएगा, एंगल APC या एंगल BPD। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, अगर थ्योरम याद है तो। बाकी ये फॉर्मूला याद कर लेंगे और ये सर्कल की थ्योरी कैसे बनी ये याद कर लेंगे, डायरेक्ट आप आंसर एग्जाम में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी क्या कहती है, देखो ये हो जाएगी हमारी, सर्कल बनाएंगे इसमें,
ये हमने बनाया सर्कल। सर्कल से अगर हमने सीकेंड बना दी, मतलब दो कोड को हमने क्या कर दिया, बाहर की साइड निकाल के एक बिंदु P पर प्रतिच्छेदित कर दिया है। तो बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते ही इसको हम नाम दे देंगे A, इसको नाम दे देंगे हम B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। अगर हम इनको सेंटर पे, जो कि हमारा सेंटर क्या है O, इन सबको हमने सेंटर में मिला दिया। पॉइंट A को भी सेंटर में मिलाया, पॉइंट B को भी सेंटर पे मिलाया, ये हमने मिला दिया सेंटर। D का पॉइंट भी हमने O पर मिलाया और C को भी हमने O पर मिला दिया। तो ये जो हमारा X एंगल और ये वाला एंगल Y, इनकी वैल्यू एग्जाम में दी होगी। तो डायरेक्ट हमें निकालना कैसे है, एंगल AP, ये वाला एंगल निकालना है हमें, एंगल APC, यह एंगल BPD इक्वल 1/2 ऑफ X एंगल माइनस एंगल Y का, इनका हाफ करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं। ये थ्योरम बेस्ड क्लास थी रिवीजन के लिए, ताकि आपकी सर्कल की थ्योरी एकदम कंप्लीट हो सके। अभी हमने हाफ सर्कल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, हाफ के लिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर बने रहें। आज के लिए इतना ही रखेंगे, तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 का वेट करें। थैंक यू।